ये आदमी भूख लगने पर केवल बर्फ खाता था क्योंकि इसके पास न तो खाना था और न ही पीने के लिए पानी। ये सोचकर आदमी रोने लगा, लेकिन उसके पास कुछ बिस्किट बचे थे। उसने बिस्किट पर खराब सॉस लगाई और खाने लगा। ये एक बहुत बड़ा चोर था और इस महल में करोड़ों की पेंटिंग चुराने आया था। जब वह पेंटिंग चुरा कर भाग रहा था तो उसने गलती से गेट पर गलत पासवर्ड डाल दिया, जिसके बाद सायरन बजने लगा और सभी दरवाजे परमानेंट बंद हो गए। जिससे वह बात कर रहा था उससे भी संपर्क टूट चुका था, पर उसने हार नहीं मानी। घबराते हुए उसने देखा कि एक दरवाजा महंगी लकड़ी का बना था। आदमी चाकू से दरवाजा छेदने लगा, जिससे एक छेद बन गया, लेकिन उसके पीछे स्टील की मजबूत प्लेट लगी थी। फिर उसे प्यास लग गई। वह पानी ढूंढने के लिए रसोई में गया, लेकिन मेन वाल्व बंद था। वहाँ गैस भी नहीं थी और फ्रिज में सिर्फ खराब अचार पड़ा था। तभी उसने संतरे देखे, लेकिन ये नकली थे, जो पत्थर के बने थे केवल सजावट के लिए। उसने उनमें से एक संतरा उठाया और कांच की खिड़की पर फेंक कर मारा, लेकिन पत्थर टूट गया और खिड़की के कांच को खरोंच भी नहीं आई। और तभी ऐसी ने कमरे को गर्म करना शुरू कर दिया। ठंडा होने के लिए वह पूल में गया, लेकिन उसमें खारा पानी था। यहाँ तक कि एक्वेरियम में भी समुद्री पानी था। फिर उसने एक किताब से पन्ने फाड़े, उन्हें एक मैग्नीफाइंग ग्लास से जलाया और धुएं को फायर डिटेक्टर की तरफ किया, और तुरंत घर के अंदर बारिश चालू हो गई। उसे पीने का पानी मिल गया, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। फिर भी बाहर निकलने की उम्मीद में उसने सभी फर्नीचर खींचकर इकट्ठा किए, बड़े पर्दे को निकाला और जुगाड़ से एक अस्थायी सीढ़ी बनाई। उसने एक कीमती फूलदान को तोड़ दिया और उसके टुकड़े अपनी आंखों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए। धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ा और छत का किनारा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सीमेंट से लगे स्क्रू से मजबूती से जुड़ा हुआ था। उसने लकड़ी से औजार बनाए और एक एक करके स्क्रू खोलने शुरू किए। अंत में जब सारे बोर्ड हटा दिए गए तो उसने आखिरी स्क्रू निकाला। उसने दीवार पर एक संदेश लिखा, सीढ़ी पर चढ़ा और आखिर में आदमी वहां से बाहर निकल गया।